ईगर इन्वेस्टर के इस आखिरी एपिसोड में हम जानेंगे कि हमें क्या क्या प्रोसेस करनी होगी, क्या क्या चार्जेस होते हैं स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पर हम अपने शेयर्स को स्टोर करते हैं। पहले जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी थी तब हम फिजिकल फॉर्म में अपने शेयर्स के प्रूफ रखते थे। एक हमें सर्टिफिकेट मिलता था जिसे हम अपने पास रखते थे। फिर जब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे हम डिजिटलाइज होते गए। इसके साथ साथ ही हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपने शेयर्स को स्टोर करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये इको फ्रेंडली है। इससे हम डिटेल्स को आसानी से निकाल सकते हैं और इससे गवर्नमेंट के पास भी सारा प्रूफ रहता है कि किसके पास कितने शेयर्स हैं। तो ये जो डीमैट अकाउंट होते हैं उनमें हम अपनी सिक्योरिटीज़ को स्टोर करके रखते हैं। डीमैट अकाउंट मैनेज किए जाते हैं डिपॉजिटरीज़ के द्वारा। इंडिया में 2 डिपॉजिटरीज़ हैं। पहला NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, दूसरा है CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। ये दोनों डिपॉजिटरीज़ अलग अलग ब्रोकर्स के साथ टाई अप करती हैं और उनसे जो शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं उनको ये मैनेज करती हैं। अब ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर एक मिडिल मैन है। ब्रोकर एक ऐसा इंसान है या फिर इंस्टीट्यूशन है जो बायर और सेलर को आपस में मिलाता है। मान लीजिए मुझे 10 शेयर्स बेचने हैं और आपका एक दोस्त है जिसको 10 शेयर्स खरीदने हैं, तो ब्रोकर हम दोनों को मिलाएगा, मैं उसको बेचूंगा और वो खरीदेगा। दूसरा आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल एक बैंक की तरह होता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम अपने कैश रखते हैं ब्रोकर्स के साथ। मान लीजिए मेरा एक ब्रोकर है XYZ लिमिटेड। अब उसको मैंने 10,000 रुपये दिए जिससे कि मैं शेयर्स को खरीद और बेच सकता हूँ। अब जो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है उस ब्रोकर के साथ, उस अकाउंट में मेरे 10,000 रुपये रखे जाएंगे। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो हमारे कैश और सिक्योरिटीज़ को होल्ड करता है, जबकि डीमैट अकाउंट हमारे सिक्योरिटीज़ यानी शेयर्स को होल्ड करता है। इसमें कंपनीज़ के शेयर्स भी आते हैं, इसमें बॉन्ड्स भी आते हैं। अब अगर बात करें चार्जेस की, तो एक शेयर को खरीदने के लिए कई सारे चार्जेस लगते हैं। पहला ब्रोकरेज चार्ज, जो कि हमारा ब्रोकर हमसे एक फीस चार्ज करता है, उसे हम ब्रोकरेज चार्ज कहते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन चार्ज। तीसरा सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जिसको हम STT भी बोलते हैं। चौथा GST। पांचवा स्टैंप ड्यूटी। छठवा सेबी चार्जेस। सेबी जो कि हमारे स्टॉक मार्केट का एक रेगुलेटर है, वो भी अपनी एक फीस चार्ज करती है। अब इतने सारे चार्जेस सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि चार्जेस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। चार्जेस बहुत कम है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का एक ट्रेड प्लेस किया है, तो अब आपको ये सारे चार्जेस मिला के अगर डिस्काउंट ब्रोकर है तो सिर्फ 120 रुपए के आसपास ही देने हैं। ये हो गए सारे बेसिक चार्जेस। अब इसके बाद आते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम बात करेंगे कि हमें भारत में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए। पहला होता है आधार कार्ड, दूसरा होता है पैन कार्ड, तीसरा होता है कैंसल्ड चेक या फिर बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। तो स्टॉक मार्केट में ज़ीरो से शुरू करने के लिए प्रोसेस सिंपल सी है। सबसे पहले हमें एक अपना ब्रोकर चूज़ करना है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपकी पसंद का कोई भी ब्रोकर हो सकता है। दूसरा, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स सारे देखने हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं या नहीं, उनमें डिटेल्स सही हैं या नहीं। तीसरा, हम उस ब्रोकर के पास जाएंगे जो कि आजकल ऑनलाइन हो चुका है। तो उस ब्रोकर के पास हम अपना फॉर्म सबमिट करेंगे अपनी डिटेल्स के साथ, और फिर कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही घंटों में वो लोग हमारा अकाउंट खोल देंगे और हम इजीली इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग बहुत ही अच्छी आदत है। अगर आपके पास भी कुछ सरप्लस बच जाता है तो मैं रेकमेंड करूँ कि आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो प्लीज़ आप एक हैबिट बनाइए, पैसा सेव करने की हैबिट, और जिससे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। ना कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में, बाकी सिक्योरिटीज़ के साथ भी, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। तो इसी के साथ हमारी ईगर इन्वेस्टर सीरीज़ आज ख़त्म होती है।
उम्मीद है कि हमने इस सीरीज़ में सारी बेसिक चीज़ें कवर की होंगी। इस सीरीज़ में हमने बहुत कुछ सीखा है और उम्मीद है कि आपको भी ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है या फिर नहीं भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें एक फीडबैक दीजिए। फीडबैक फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना फीडबैक आप कमेंट में ही लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ हमें एप्पल पॉडकास्ट, पॉडचेजर या फिर स्पॉटिफाई पर एक 5 स्टार रेटिंग दीजिए। तो इस एपिसोड के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें और सीखते रहें।